गाइस, आज मैं आई सिंफिड स्टेटस एनिमे सीरीज का सीजन 2 का एपिसोड 9 का पार्ट 2 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले के एपिसोड लोगों अगर नहीं देखा है ना तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, मेरे चैनल में सब अवेलेबल है। तो चलिए यार ज़्यादा बात ना करना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनजान आईएस कांजाकी के ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी टेंटीसी सामने आ जाती है और टेंटीसी को ही लगता है। और ये देखिए कांजाकी सेन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी कांजाकी सेन अपने ही मन में एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है, स्पेस में, जहां पर कांजाकी सेन टेंटीसी को बुला रही होती है बड़ी बहन बोल के। और तभी हमें दिखाया जाता है कि टेंटीसी सामने खड़ी रहती है और टेंटीसी कांजाकी सेन को देखकर बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया कि तुमने मुझे इस नाम से बुलाया। और तभी कांजाकी सेन बोलती है कि तुमने क्यों, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। तभी टेंटीसी सेन बोलते नहीं तुम कर सकती हो। तभी कांजाकी सेन बोलती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती, इस दुनिया में हीरो जैसा कुछ भी नहीं है। तभी दूसरी साइड से हमारा एमसी बोलता है हाँ हीरो जैसा कुछ भी नहीं है। तभी हमारा एमसी बोलना कंटिन्यू करता है, बोलता है कि तुम इस दुनिया में कभी भी एक फ्लॉलेस हीरो को ढूंढ नहीं पाओगे। तभी कांजाकी सेन बोलते हैं इचिका। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हीरोज कभी रोते नहीं है और वो कभी हंसते भी नहीं है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं हंसता भी हूँ, रोता भी हूँ और बहुत बार हारता भी हूँ, लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करता। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी भागता नहीं हूँ और हमेशा फाइट करता हूँ। ये सुन के कांजाकी सेन बोलते कि तुम अपने आप को पुश कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मौत से? तभी हमारा एमसी बोलता हाँ मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो बंदा मैं खुद ही नहीं हो सकता जो भाग जाए। ये सुन के कांजाकी सेन रोने लगती है और बोलती है कि मैं एक डरपोक हूँ। तभी टेंटेसी सेन बोलती है कि इसमें कोई बुरा नहीं है कि तुम वीक हो और डटी हो, डरपोक हो या पैथेटिक हो, क्योंकि तुम एक इंसान हो। ये सुन के कांजाकी सेन बोलती है कि ओनी चैन। तभी टेंटेसिस बोलती है कि तुम अपनी आप की कमज़ोरी को एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम एक बार उसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो तुम फिर से खड़ा उतर पाओगे। क्योंकि तभी कांजाकी सेन बोलती है कि मैं एक इंसान हूँ। तभी टेंटेसी बोलती है कि बिल्कुल सही, और तुम मेरी छोटी बहन हो जिसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। और फिर कांजाकी सेन बोलती है ओके, और तभी एक रोशनी चमकाता है और फिर प्रेजेंट टाइम में कहानी आ जाता है, जहाँ पर कांजाकी सेन टेंटेसी सेन को अपने हाथ पे ली हुई बैठी रहती है और कांजाकी सेन बोलती है कि मैं लड़ूंगा ओनी चैन। और तभी टेंटेसी सेन एक कुछ देता है कांजाकी सेन को और बोलती है कि ये एक चार्म है, इसे यूज़ करना जब तुम्हें इसका सच में ज़रूरत पड़ेगा। तभी कांजाकी सेन उसको देख के बोलते एक्वा क्रिस्टल। और तभी टेंटेसी सेन बोलते गुड लक फर्स्ट ईयर। फिर सीन चलाया जाता है हॉकी की तरफ, जहाँ पर वो आयुष हॉकी की तरफ फायर कर रहा होता है और हॉकी जैसे डॉच कर रही होती है। और तभी हॉकी हमारे एमसी को उठाता है, बोलने लगता है हॉकी इचिका तुम क्या ठीक हो, जल्दी से उठो। तभी हमारे एमसी अपना आँख खोलता है, बोलता है हॉकी। तभी हॉकी बोलती है क्या हुआ, तुम्हारा रेड को बाकी क्या खराब हो गया? तभी हमारा एमसी बोलता है कि उसके एनर्जी पावर एकदम ज़ीरो पे आ गया वो और उसे यूज़ नहीं कर पाएगा। तभी हॉकी बोले तो फिर मैं मैग्निफिसेंट डांस यूज़ करके अपनी थोड़ी एनर्जी तुम्हें दे दूंगी। और तभी हॉकी के ऊपर फायर लगता है और हॉकी जैसे जैसे अपने आप को मैनेज कर लेती है, डिफेंड कर लेती है। तभी हॉकी बोलती है अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता तब भी कांजाकी सेन अगर उस आईएस के ऊपर हमला करती है, अपनी भाला से लेकर हिट नहीं लगता। और कांजाकी सेन बोलती है कि मैं तुम्हें टाइम देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है कांजाकी सेन। तभी कांजाकी सेन बोलती है कि ये वैसा टाइम नहीं है जिसमें तुम डर जाओ या फिर घबरा जाओ। फिर वो अनजान आईएएस कांजाकी सेन के आईएएस के पीछा करने लगता है। तभी होकी अमन एमसी के पास आ जाती है और बोलती है अपना हाथ दो, और होकी अमन एमसी का हाथ पकड़ लेती है। फिर दोनों की आईएएस ग्लो करने लगता है। फिर सीन जाता है कांजाकी सेन की तरफ, जहाँ पर कांजाकी सेन के ऊपर वो आईएएस फायर कर रही होती है और कांजाकी सेन डॉच करते करते भाग रही होती है। तभी कांजाकी सेन अपनी आईएएस का गाइडेंस सिस्टम ऑन करती है, जिससे उसे आईएएस की स्क्रीन के सामने एक कीबोर्ड आ जाता है, एकदम जैसे पहले दिखाया गया था। फिर वो अपनी मिसाइल रेडी करती है अपने आईएएस से और बोलती है कि मुझे अपने पावर दो, उचिका ने नीचे खींची और वो मिसाइल फायर करती है। और वो आईएएस एकदम गजब तरीके से सभी हमले को डॉच कर रहा होता है और एक भी हिट उसे नहीं लगता, वो एकदम धुआं चीर के बाहर आ जाता है और कांजाकी सेन के ऊपर फायर करने लगती है। तभी कांजाकी सेन शॉक हो जाती है, बोलते ये अभी भी खड़ा है अभी भी। और तभी हॉकी आ जाती है सामने और हॉकी एक शील्ड से उस फायर को रोक देती है। तभी हॉकी बोलती है आकातसुबा कि मुझे अपने पावर दिखाओ। और तभी आकातसुबा का दो विंग्स आकर हॉकी की राइट और लेफ्ट हैंड में अटक जाते हैं और एक एरो टाइप का कुछ बन जाता है, जिसका गाइडलाइंस हॉकी के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ रहता है। और हॉकी बोलते है ये पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसका दोनों लेफ्ट हैंड उड़ा दूंगी।
और तभी होकी फायर करती है, उसका 2 लेफ्ट हैंड उड़ जाता है सच में। और तभी होकी हमारे एमसी को बोलते हैं उसे फिनिश कर। तभी हमारे एमसी जाकर उसका दोनों राइट हैंड उड़ा जाता है और हमारे एमसी बोलते हैं कांजा की। और तभी कांजा की भी फायर करती है मिसाइल, और उस मिसाइल में टेंटीसी का वो वाला जो टेंटीसी ने दिया ना कांजा की सैन को, वो रहता है। और कांजा की सैन का मिसाइल डायरेक्ट जाकर उस आईएस को लगता है। इस बड़ा ही जोर का धमाका होता है। जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि वो आईएस फिर भी खड़ा है, और ये दिखे कांजा की सैन एकदम शौक रहती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो चार्म जो टेंटीसियन ने दिया होता है कांसे की सैन को, वो उस आईएस की कोर में एकदम लगा रहता है। और तभी टेंटीसियन नीचे से बोलती अभी मेरा चार्म को यूज़ करने का वक्त आ गया है। और तभी टेंटीसियन एक चुटकी बजाती है, एक बहुत ही जोर का धमाका होता है, एक अलग टाइप का धमाका, एक डायमेंशन टाइप का धमाका, और वो आईएस खत्म हो जाता है। और नीचे से टेंटीसियन बोलती है ये। फिर सीन जाता है रिन और सेसिलिया की तरफ, जहाँ पर रिन और सेसिलिया अपनी ओपोनेंट को ख़त्म कर देते हैं। और फिर सीन जाता है चार्ल्स और लॉरा की तरफ, जहाँ पर वो दोनों भी अपनी ओपोनेंट को हरा देते और जीत जाते। फिर सीन शाम की टाइम में हमें दिखाया जाता है कि टेंटीसियन बेड पे लेटी हुई रहती है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था फाइट के टाइम में। फिर हमें दिखाया जाता है कांजा की सैन टेंटीसियन के एकदम साइड में ही बैठी रहती है, और कांजा की सैन बोलते ओनी चैन। तभी टेंटीसियन जैसे ही उठने लगती है तभी टेंटीसियन दर्द होने लगता है, और टेंटीसियन फिर से बेड पर लेट जाती है। और कांजा की सैन बोलती है तुम्हें बेड पर लेटे हुए रहना चाहिए। और फिर टेंटीसियन कांसे के सैन की तरफ देखते रहती है, और फिर वो मन में ही सोचने लगती है कि कितने साल हो गए कि उसने अपनी छोटी बहन से ऐसे बात किया हुआ। क्या मुझे इचिका को थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन मैंने उसे ही क्यों बोला? क्या मैं ये प्रॉब्लम उसे ही फेस करने देना चाहती थी? ये सब टेंटीसियन मन में सोच रही होती है। तभी कांसे की सैन बोलती है उन्हीं चैन। तभी टेंटीसियन बोलती है हाँ क्या हुआ? तभी कांसे की सैन बोलती है कि तुम्हारा चेहरा लाल हो जा रहा है। तभी टेंटीसियन बोलती है हाँ। तभी टेंटीसन बोलती है कि इवनिंग टाइम है ना, इवनिंग सन के लिए ऐसा हो रहा है। तभी कांसा की सन बोलती है हाँ सच में। तभी कांसा की सन बोलना कंटिन्यू करती है, बोलते हैं हाँ सॉरी मैं तुमसे अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करती थी। और ये बोल के कांसा की सन रोने लगती है और बोलती है कि सच में मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा छोटी बहन हूँ। तभी टेंटीसन बोलते नहीं तुम ऐसा नहीं हो। और टेंटीसन बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि तुम मेरे प्रीसियस सिस्टर हो और मेरी शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग सिस्टर भी हो। और ये सुन के कांजा की और भी ज़्यादा रोने लगती है। और फिर सीन चला जाता है यामादा सेंसे और ओनुमुरा के सेंसे की तरफ, जहाँ पर यामादा सेंसे बोलती है कि जैसे कि मैंने सोचा था ये एक अनमैन आईएएस है, पहले वाला से ज़्यादा एडवांस वाला, और इसका कोड बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। हम लोगों ने बस 2 ही रिकवर कर पाया। तभी ओनुमुरा सेंसे बोलती है कि गवर्नर को नोटिफिकेशन भेजो कि सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन ये सुन के यामादा सेंसे बोलते हैं लेकिन अगर ऐसा बोलूँ तो हमारे एकेडमी रिस्क में आ सकता है। तभी ओनुमुरा सेंसे बोलते कम और तुम्हें लगता क्या है मैं कौन हूँ? मैं आराम से 1 या 2 एकेडमी को प्रोटेक्ट कर ही सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी लाइफ को बेट करने के लिए तैयार हूँ इस बारे में। फिर सीन जाता है काज़ाकिस्तान की तरफ, जहाँ पर काज़ाकिस्तान हाथ में बैग लेकर खड़ी रहती है और बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे उसे बताना ही पड़ेगा कि मैं कैसा फील करती हूँ। और फिर काज़ाकिस्तान हमारा एमसी के रूम के सामने चले जाती है। हमारा एमसी का दरवाज़ा नॉक करते हैं, हमारा एमसी आकर दरवाज़ा खोलता है और बोलता है काज़ाकिस्तान व्हाट्सअप। तभी काज़ाकिस्तान वो बैग हमारे एमसी को दे देती है, बोलती है कि ये जी का ये तुम्हारे लिए है। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ इसमें क्या है। हमारे एमसी तभी बैग ओपन करके देखता है कि उसके अंदर एनिमी रहता है। हमारा एमसी बोलता है एनिमी? वो असल में एक ब्लू रे रहता है, ठीक है ना। अब आप लोगों को तो यार पता ही होगा ब्लू रे क्या होता है। तभी काज़ाकिस्तान बोलते हैं अगर तुम्हें ये पसंद। तभी हमारे एमसी बोलते इसे देख के पुराने दिन याद आ गए, मैं इसे पहले बहुत देखा करता था, तो तुम इसका एक फ़ैन हो हाँ? तभी काज़ाकिस्तान बोलते हैं हाँ मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो हमारे ऐसे तो अच्छा। तभी काज़ाकिस्तान थोड़ा घबरा कर बोलते हैं आई एम इन लव। ये बोल के काज़ाकिस्तान भाग जाती है। तभी काज़ाकिस्तान साइड में जाकर रुक कर सोच रही होती है मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ, ये सही है ना, मैंने कुछ अजीब तो नहीं कह दिया। तभी काज़ाकिस्तान मन में सोच रही होती है उसी टाइम के बारे में, मतलब एक इवेंट पहले ही बारे में। जब ऐसे बोलता है तुम इसके फ़ैन हो हाँ? तभी काज़ाकिस्तान बोलते हैं हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद। तभी काज़ाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, बोलते क्या मैंने उसे ये बोल दिया कि मैं एनिमे को प्यार करती हूँ? और इधर ही यार एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड 10 का पार्ट 1 यार नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग को आ जाएगा यार। और इन्वेडर्स और रोकुजुमा एनिमे का मैं बहुत ही जल्दी काम स्टार्ट करने वाला हूँ एपिसोड 3 के ऊपर। तो नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से संडे को आ जाना चाहिए। इस वीक तो नहीं आ पाएगा लेकिन नेक्स्ट वीक संडे को मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मैं उसका एपिसोड अपलोड कर दूँ, एपिसोड 3 फुल। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, बाय, सी या।